तीसरी बैठक इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली और काफी महत्वपूर्ण है होने वाली यह बैठक, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में रूपरेखा तय की जाएगी। सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी भावना, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। भावना, 2 बैठकें हो चुकी है इंडिया गठबंधन की, ये तीसरी बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अब सीट शेयरिंग को लेकर इसमें रूपरेखा तैयार की जाएगी और जो विवाद होता है, विवाद की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो क्या आपको लगता है कि इस बैठक में जाने से पहले उन तमाम मसलों का हल कर लिया गया है कि सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह का पेच न फंसे इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच? जी, मैं अपने जो है दर्शकों को बता दूं कि जैसे ही इंडिया गठबंधन का नाम जो है पड़ा और इसके बाद ये भी देखा गया कि लगातार, क्योंकि ये बैठकें हो रही है, सबसे पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बैठक जो है बेंगलुरु में हुई, यानी कि कर्नाटक ने उस बैठक का नेतृत्व किया। अब तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। हम खुद गवाह है, जो बेंगलुरु में क्योंकि हम लोग मौजूद थे, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक, राहुल गांधी, तमाम बड़े लीडर्स जो है वो इस बैठक में मौजूद रहे थे। जो दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, उस समय ऐलान हुआ था कि एक जो विपक्ष का बड़ा महागठबंधन है उसे नाम दिया जाए, और उस समय देखा गया कि इस विपक्ष के महागठबंधन को नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। ऐसे में अब क्योंकि ये तीसरी बैठक होने जा रही है, पहली बैठक को थोड़ा सा दर्शकों को रूबरू करा दूं कि पहली बैठक में क्या हुआ। जब पहली बैठक पटना में हुई तो ये बैठक इस बात का इशारा थी कि तमाम विपक्ष एकजुट हो गया है। दूसरी बैठक इस बात की तरफ इशारा थी कि इस विपक्ष को एक नाम मिल गया है। लेकिन अब जो तीसरी बैठक होने वाली है वो ये साफ बता रही है कि नाम के बाद अब जरूरत है एक लोगो की, जो कि अब एक लोगो मिलने वाला है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि भाजपा का एक लोगो है, कांग्रेस का एक लोगो है, लेकिन इंडिया गठबंधन का फिलहाल कोई लोगो नहीं है। लेकिन अब कल की बैठक के बाद जो है विपक्ष का पास जो है एक बड़ा एक चेहरा भी भी होगा, क्योंकि इसमें 2-3 बातें बताई जा रही है कि आखिर संयोजक कौन बनेगा। तो एक संयोजक के जरिए एक बड़ा चेहरा भी सामने आएगा, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन का लोगो भी जो है रिलीज होगा अपने थीम सॉन्ग के साथ। यानी कि ये जो 2 दिन रहने वाले हैं 31 और 1, ये बहुत मायने में खास है। मुंबई में ये बैठक हो रही है जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। पहली मेहमान नवाजी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की तरफ से थी, तो दूसरी मेहमान नवाजी कांग्रेस की तरफ से थी। डी शिव कुमार जो थे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने उसकी पूरी मेजबानी भी की थी। लेकिन तीसरी मेजबानी उद्धव ठाकरे के हाथों आई है। उन्होंने खुद बेंगलुरु में कहा था कि हम चाहते हैं कि विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की जो मेजबानी है मुंबई करे, हम करें। इसीलिए उन्होंने बेंगलुरु की बैठक के दौरान इस बात का जिक्र किया था। और ऐसे में यही कारण है कि तीसरी बैठक मुंबई में कल होने जा रही है और इस बैठक में ना सिर्फ लोगो लॉन्च होगा बल्कि कौन बनेगा संयोजक, इसका भी क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है। क्योंकि लगातार नाम चल रहा था शरद पवार का, लगातार नाम चल रहा था नीतीश कुमार का। तो देखा गया जब भी नीतीश कुमार से संयोजक के नाम को सवाल लेकर पूछा गया तो बार बार वो सवाल से जो है दरकिनार इस सवाल को करते हुए नजर आए, कोई स्पष्टीकरण देते हुए नजर नहीं आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि संयोजक कोई भी बने, हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना है। लेकिन अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं नाराज भी थे कि दूसरी बैठक जब बेंगलुरु में हुई तो इंडिया गठबंधन का नाम तो अनाउंस हुआ लेकिन संयोजक का नाम अनाउंस नहीं हुआ। तो ऐसे में वो नाराजगी देखने के लिए भी मिली। यही कारण है कि अब तीसरी बैठक का जो इंतजार है वो कल के बाद खत्म हो जाएगा। एक सवाल है, संक्षेप में उसका जवाब आपसे चाहेंगे क्योंकि समय की कमी हमारे पास। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, पैरेलली एनडीए की बैठक दिल्ली में हुई थी। इंडिया गठबंधन में 26 दल और एनडीए गठबंधन में 38 दल शामिल हुए थे। लेकिन अब ये जो बैठक होने वाली है मुंबई में, इससे पहले विपक्ष के नेता अपने ट्विटर हैंडल या बयानों के आधार पर ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में और 4 दल शामिल होंगे जो उस वक्त दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में शामिल थे। क्या बयानों के मायने हैं, क्या सच्चाई है इन बयानों के पीछे? देखिए, ऐसे में ये भी देखा गया था कि बीजेडी, क्योंकि हमने ये देखा था कि जब दिल्ली अध्यादेश बिल आया था तो बीजेडी ने जो है आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया था। तो वहीं से कहीं ना कहीं खबरें जो है ये रफ्तार पकड़ने लगी थी कि एक बड़ा फेरबदल या तो फिर विपक्ष के खेमे से हो सकता है या फिर सत्ता पक्ष के खेमे से हो सकता है। ऐसे में आपको और हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल के बाद ये स्पष्टीकरण हो जाएगा कि आखिर कौन सी जो बाकी पार्टियां हैं जो साथ में गठबंधन के तौर पर आने वाली है। क्योंकि जब हम
हम बेंगलुरु में थे, जब हम उस दौरान वो बैठक कवर कर रहे थे, तब हमने ये देखा कि जो विपक्षी पार्टियों की दलों की गिनती है वो कम है, लेकिन 4 से 5 पार्टियां उसमें और ऐड हुई और दलों की गिनती बढ़ती गई। ऐसे में लगातार ये बताया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इसमें जुड़ सकती है और जिसके बाद ये जो मजबूती है वो और हो सकती है विपक्ष के गठबंधन की, जिसका नाम इंडिया है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दर्शकों को। लेकिन आपने एक सवाल और पूछा था सीट शेयरिंग को लेकर। ये सिलसिला लगभग पहली बैठक से ही चल रहा था कि सीट शेयरिंग होगी, किस तरीके से चुनाव होगा, क्या चुनाव जो है सीट शेयरिंग के बाद मतलब अच्छे सीटों से प्राप्त किया जा सकता है, तमाम जो है चर्चा चल रही थी। लेकिन अभी सवाल ये है कि थर्ड मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी क्लैरिफिकेशन देना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तक संयोजक के नाम की घोषणा नहीं हुई है। जब तक संयोजक के नाम की घोषणा नहीं होती तब तक ये कहना बहुत अनुचित होगा कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये विपक्षी गठबंधन क्या रखने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली में जब राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार झारखंड के नेताओं के साथ बैठक हुई थी, दिल्ली के नेताओं के साथ बैठक हुई थी, तब ये देखा गया कि सबको साफ संदेश दिया गया है कि आप तमाम सीटों पर तैयारी कीजिए। यानी कि एक तरफ तो विपक्ष एकजुट है, लेकिन अंदर खाने पार्टियां सबको ये संदेश दे रही है कि आप तमाम सीटों पर तैयारी कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात इस तरफ जरूर इशारा करती है कि विपक्ष में ही क्या खलबली तो नहीं मची है, क्योंकि एनडीए तो अपने तमाम दलों को साथ लेकर चलने की कवायद आगे बढ़ा रहा है, लेकिन वहीं विपक्ष के गठबंधन का नाम आने के बावजूद भी ये स्थिति नजर आ रही है, जो कि ठीक हमने अभी दर्शकों को बताई। जी जाहिर तौर पर भावना आपने सही कहा कि इंतजार करना होगा। अब बैठक जो होने वाली है उसके बाद चीजें बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएंगी कि संयोजक कौन होगा और किस रूप में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ती है और क्या कुछ नए दलों की एंट्री इस गठबंधन में होती है कि नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया भावना, आपका बेहद शुक्रिया। आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ी रही इस चर्चा में, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।